मैं बहुत दिनों से दुविधा में थी कि सिया, केतन और चेतन के बारे में बात की जाए या नहीं। इस तमाम घटनाक्रम के बारे में आप न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो घटना जैसी दिखाई देती है, वास्तव में वह वहीं से शुरू नहीं होती और ना ही वहीं पर खत्म होती है। उसकी एक पृष्ठभूमि होती है, एक बैकग्राउंड होती है और ये घटना या दुर्घटना उस बैकग्राउंड का परिणाम होती है। और ठीक वही सिया, केतन और चेतन के मामले में भी हुआ है। दूसरा सच यह है कि हर अच्छाई के साथ कुछ बुराई भी होती है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। वही हुआ सिया के साथ भी, जो कि एक बहुत धनी परिवार से आती है, 12वीं पास भी नहीं है। और ऐसे लोग जो धनवान तो होते हैं लेकिन बहुत अधिक शिक्षित नहीं होते, प्रायः ऐसे लोगों के द्वारा आधुनिकता के नाम पर पार्टीबाजी की जाती है और ये पार्टियां नशे से लबरेज रहती हैं। ऐसे बैकग्राउंड में लड़कियों को सीमातीत फ्रीडम भी दे दी जाती है, छूट दे दी जाती है। और परिणाम क्या होता है कि जब घर में पिंजड़े में पाले गए पक्षी को किसी दिन पिंजड़े से बाहर निकाला जाता है, तो वो अपने पंखों की पूरी क्षमता के साथ उड़ने की कोशिश करता हुआ ये भूल जाता है कि घर की छत पर एक पंखा लगा है और वह पंखे से टकराकर अपनी जान से हाथ धो बैठता है। यही सब सिया, चेतन और केतन की घटना के साथ भी हुआ। दूसरी बात, ऐसे परिवार लड़कियों को पूरी छूट देते हैं, आज़ादी देते हैं, लेकिन जब शादी की बात आती है तो उनके पैरों में पुरानी बेड़ियां डाल दी जाती हैं। यानी उनको वही शादी करनी होती है जो निर्णय परिवार लेता है। उनको यह कहने का कोई अधिकार नहीं रहता कि जिससे उसकी शादी तय की जा रही है वह उससे शादी करना भी चाहती है या नहीं। यहाँ मैं ये जनरलाइज करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि पहले लड़कों और ससुराल के द्वारा लड़कियाँ और बहुओं को मार दिया जाता था और अब बाजी पलट चुकी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ 12वीं फेल धनवान परिवार की लड़की सिया बिंदास लाइफस्टाइल जीती है। उसके अनेक दोस्त हैं, इनमें से चेतन भी एक है। अब अगली बात जो मैं कहने जा रही हूँ, उसमें मेरी मंशा सिया को डिफेंड करने की बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो है वो सच है। जो चेतन है, उसका दोस्त, वो एक बहुत संपन्न परिवार से नहीं आता और इस लड़के ने सिया को पूरी मदद की कि किस तरह से केतन को, जिसे सिया पसंद नहीं करती थी, किस तरह से रास्ते से हटा दिया जाए। यहाँ ये लड़की सिया पूरी इमोशनल फुल बन चुकी है। चेतन जो है संपन्न परिवार से तो नहीं था, लेकिन शातिर बहुत निकला। क्यों? क्योंकि सिया के साथ मिलकर उस लड़के को तो अपने रास्ते से हटाया ही, सिया के थ्रू उसने केतन से 1 करोड़ रुपया भी लिया, जिसका प्रयोग उसको अपना बिजनेस जमाने के लिए करना था। दोनों ने ये योजना बनाई थी कि इस बिजनेस को जमाने में वो 3 साल का समय लेंगे और ये शर्त रखी थी। पता नहीं शर्त थी या आपसी सहमति से हुआ, मुझे तो ऐसा लगता है कि चेतन के दबाव में हुआ कि वो 3 साल तक शादी नहीं करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि 1 करोड़ रुपया हथियाने के बाद ये चेतन नाम का लड़का उससे न जाने कितना पैसा और किस किस तरीके से निकलवाता
और 3 साल के बाद वो उससे सिया से शादी करता भी या नहीं करता, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज की जेन ज़ी जितना अपने आप को स्मार्ट समझती है, वो उतनी स्मार्ट है नहीं। वास्तव में वो शातिर है, और शातिर होने के साथ-साथ मूर्ख भी है। सिया और चेतन नेट पर वो तरीके खोजते रहे कि किस तरह से केतन को मौत के घाट उतारा जाए। इतना सब कुछ ढूंढते ढूंढते बहुत हैरानी की बात है कि उनकी नज़र में ये बिल्कुल भी नहीं आया कि जब जब ऐसा कुछ किया गया, कानून के लंबे हाथ अपराधियों तक देर सवेर पहुंच ही गए। ये दोनों सिया और चेतन कैसे भूल गए अभी हाल ही में घटी सोनम और राजा रघुवंशी की घटना को। ये इन दोनों की स्मार्टनेस नहीं, निरी मूर्खता है। इन्होंने एक जिंदगी का तो काम तमाम कर ही दिया, इनकी दोनों की अपनी जिंदगी का भविष्य क्या होगा, इसका कुछ अता पता नहीं। सिया का कहना है कि वो इतनी हिम्मत नहीं रखती थी कि अपने माता पिता के खिलाफ जाकर इस शादी को तोड़ देती, और ना ही समाज के डर से उसमें ये काम करने का हौसला था। अब सिया से ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि ये सब करने के बाद क्या उसमें किसी भी समय समाज का सामना करने की या एक नॉर्मल लाइफ लीड करने की हिम्मत होगी। अंतिम बात, दोषी तो सिया के साथ साथ चेतन और सिया का भाई भी है और सिया की माँ भी है, इसलिए सजा के भागीदार भी सिया और चेतन के साथ सिया का परिवार यानी उसका भाई और इसके माता पिता भी बनते हैं। और जेन जी को ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए कि अति हर चीज की बुरी होती है। पक्षी कितना भी ऊंचा उड़े, कितना भी दूर तक उड़े, कितनी भी देर तक उड़े, लेकिन आना तो सांझ ढले उनको किसी पेड़ या किसी बिल्डिंग में बने अपने घोंसले में ही पड़ता है। आप सबका क्या कहना है, आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।